नमस्कार दोस्तों, शाहरुख खान की फिल्म पठान का ट्रेलर आ गया है और अगर ट्रेलर पैमाना है तो 25 जनवरी को बॉक्स ऑफिस पर एक तूफान आने वाला है। मगर मैंने हर बार कहा है दोस्तों, जरूरी नहीं कि ट्रेलर अच्छा हो तो फिल्म भी अच्छी होती है, इसलिए 25 जनवरी का इंतजार करना होगा। मगर जो ट्रेलर आ गया है ना दोस्तों, उसमें दो तीन चीजें सामने उभर कर आई हैं। सबसे पहली बात, यह बात तय है कि इस फिल्म में देशभक्ति का तड़का है। यही नहीं, फिल्म के जो विलन हैं, खलनायक हैं जॉन अब्राहम, वो भारत माता का जिक्र करते हैं। और सबसे दिलचस्प बात, फिल्म से भगवा बिकिनी गायब हो गई है, जिसको लेकर आप जानते हैं जो नफरती चिंटू हैं, अंधभक्त हैं, बजरंग दल हैं, अतिवादी संगठन हैं, वो गुजरात में इस तरह से जो है तोड़फोड़ कर रहे थे। भगवा बिकिनी गायब हो गई है और इस बात की तस्दीक तमाम न्यूज चैनल्स भी कर रहे हैं, बहुत खुश होकर आपकी स्क्रीन पर आज तक। क्या कंट्रोवर्सी से बचना चाहते हैं पठान के मेकर्स? हटाई गई भगवा बिकिनी, आपने किया नोटिस? पठान में नई ड्रेस, उधर ऑस्कर की रेस। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि चाहे टाइम्स नाउ नवभारत हो या आज तक, दोनों इस बात को लेकर प्रफुल्लित हैं कि फिल्म से ऑरेंज बिकिनी गायब हो गई है। मैं ऑरेंज बिकिनी इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि ऑरेंज जो है वो एक कलर है। मगर जाहिर सी बात है दोस्तों, ऑरेंज जो है उसे लोग हिंदू धर्म से जोड़कर देख रहे हैं, इसलिए इस तरह का बवाल हो रहा था। इंदौर में शाहरुख खान की अर्थी निकाली जा रही थी। और यही नहीं, सम्मानित मंत्री मसलन नरोत्तम मिश्र जो कि गृह मंत्री हैं, वो दीपिका पादुकोण के खिलाफ भीड़ खड़ी कर रहे थे, उन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग बता रहे थे। मध्य प्रदेश के जो स्पीकर हैं वो अनाप शनाप बयान दे रहे थे। भोपाल की सांसद प्रज्ञा, जिन पर आतंकवाद के आरोप हैं, जो कभी भी अदालत नहीं जाती हैं, इसको लेकर जो कार्रवाई चल रही है, वो भी अपनी तरफ से अनाप शनाप बयान दे रही थी। तो ये तमाम चीजें थी और उसी के चलते मुझे ऐसा लगता है फिल्म मेकर्स दबाव में आ गए हैं और उन्होंने दीपिका पादुकोण की ये ऑरेंज बिकिनी जो बवाल मचा रही थी, उसे फिल्म से हटा दिया है। ट्रेलर से जो इशारे मिल रहे हैं और जिस तरह से ऑरेंज बिकिनी को हटाया गया दोस्तों, एक बात तय हो गई है कि शाहरुख कहीं ना कहीं इस बात से डरे हुए थे या फिर फिल्म मेकर्स इस बात से डरे हुए थे कि अगर ऐसा नहीं किया गया, नंबर एक, फिल्म का सेंसर बोर्ड उसे क्लियर नहीं करेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि सेंसर बोर्ड के प्रमुख हैं स्पून जोशी, आई मीन टू से प्रसून जोशी, जो सरकार के चाटुकार नंबर एक हैं। क्योंकि आपको याद होगा, लंदन में प्रधानमंत्री का इंटरव्यू करते हुए इन्होंने क्या कहा था? एक फकीरी है आपके स्वभाव। जी हां, फकीरी की बात कही थी दोस्तों। तो प्रसून जोशी ने भी अपनी तरफ से बाकायदा हिदायत दी थी कि आप कई सीन्स हटाइए, जो बेशर्म रंग है उसमें तब्दीलियां लाइए, उसी के बाद हम फिल्म को पारित करेंगे। तो पहला दबाव तो यह था दोस्तों। उसके अलावा दूसरा दबाव था जो तमाम अतिवादी संगठन लगातार शाहरुख पर निशाना साध रहे थे। आज मैं दो तीन सवाल आपके सामने रखना चाहता हूं। सवाल नंबर एक, फिल्म में ये तमाम तब्दीलियां की गई हैं। प्रश्न नंबर एक, क्या भगवा बिकिनी हटाने के बावजूद फिल्म को सुचारू ढंग से दिखाने दिया जाएगा, चाहे गुजरात हो या मध्य प्रदेश? क्योंकि यह ना भूलें दोस्तों कि मुद्दा सिर्फ भगवा बिकिनी का नहीं है, क्योंकि भगवा का सम्मान अरसे से किस तरह से किया जाता रहा है पर्दे पर आप भी जानते हैं। इनके जो अपने पसंदीदा अभिनेता हैं, चाहे वो अक्षय कुमार हों या मनोज तिवारी हों या फिर वो जिंदगी झंडबा फिर भी घमंडबा माननीय सांसद रवि किशन हों या निरहुआ हों, इन सब ने अपनी फिल्मों में भगवा का या ऑरेंज कलर का क्या सम्मान किया, आप सब जानते हैं। मुद्दा वो नहीं है। शाहरुख खान के साथ मुद्दा कुछ और है। आज से करीब 1 साल से ज्यादा का वक्त था, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। याद कीजिए, शाहरुख खान के बेटे को एक झूठे केस में फंसाया गया था। इसके पीछे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो था और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को मुंबई में चला रहा था यह आदमी समीर वानखेड़े, जो अनाप शनाप मामलों में बॉलीवुड के सितारों को परेशान कर रहा था। याद कीजिए रिया चक्रवर्ती को सुशांत सिंह राजपूत मामले में कितना परेशान किया और कोई प्रमाण नहीं मिले दोस्तों।
और फिर आखिरकार इन्हें बरी करना पड़ा शाहरुख खान के बेटे को, मगर वो व्यक्ति 1 महीने तक जेल में रुका था बगैर किसी गुनाह के। खुद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कहा कि कोई प्रमाण नहीं है, अदालत ने कहा कोई प्रमाण नहीं है। तो शाहरुख खान का यह इतिहास है, सिस्टम उन पर निशाना साध रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेता उन पर निशाना साध रहे हैं, मंत्री निशाना साध रहे हैं। और यह मत भूलिए, जब आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा भी आई थी तब भी याद कीजिए, जब वो फिल्म नहीं चली थी तब उसका जश्न भारतीय जनता पार्टी के कई मंत्रियों ने मनाया था। माननीय गिरिराज सिंह, जो बात बात पर लोगों को कहा करते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ, मानो पाकिस्तान के पर्यटन मंत्री हों। अरे भाई, पाकिस्तान जाने की बात कौन करता है? आप चाहते हो कि पाकिस्तान में पर्यटन को बढ़ावा मिले? तो कहने का अर्थ है कि चाहे शाहरुख हो या आमिर, दोनों को लेकर बीजेपी का एक इतिहास है, अतिवादी संगठनों का एक इतिहास है, और उसी के चलते उन पर निशाना साधा जा रहा है। जब बेशर्म रंग गाना आया भी नहीं था, उससे पहले भी पठान को बॉयकॉट करने की बात की जा रही थी। तो इनकी जो खुन्नस है ना, इनकी जो नाराजगी है, उससे पहले की है। इसलिए मैं आपसे सवाल रख रहा हूं कि क्या पठान को सलीके से सिनेमा हॉल्स में दिखाने दिया जाएगा? याद कीजिए, आमिर खान की फना को गुजरात में कहीं पर भी दिखाने नहीं दिया गया दोस्तों। अब कई हिंदी भाषी राज्यों में, मैं आपको बतलाना चाहूंगा, भाजपा की सरकार है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यह ना भूलें कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ एक अरसे से अपनी छवि में, कम से कम इस वक्त, चुनाव नहीं है, चुनाव आते ही क्या होगा मैं नहीं जानता हूं, कुछ परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहे हैं। याद कीजिए, मुंबई गए थे, उद्योगपतियों से मिले थे, कुछ चुनिंदा फिल्म स्टार्स से मिले थे, और इसी एक मुलाकात में सुनील शेट्टी ने उनसे क्या कहा था, याद होगा आपको? उन्होंने कहा था, ये बॉयकॉट कल्चर है योगी जी, इस पर पाबंदी लगाएं, आप कुछ कहेंगे तो ये लोग ये सब बंद करेंगे। ये लोग जिस तरह से बॉलीवुड पर निशाना साध रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश में दिक्कत होनी चाहिए, मगर कहने को तो कुछ भी हो सकता है दोस्तों। तो कहने का अर्थ यहां पर यह है कि बेशक भगवा बिकिनी हटा दी गई हो, मगर मुझे अब भी विश्वास नहीं है कि पठान पर निशाना नहीं साधा जाएगा। बहरहाल, बॉयकॉट का तो ऐलान कर दिया गया है, और फिल्म इंडस्ट्री के इनसाइडर्स भी कह रहे हैं कि जिस तरह की शुरुआत पठान को मिलने वाली है, कुछ उसी तरह का क्रेज बाहुबली 2 को लेकर था दोस्तों। जी हां, बाहुबली 2 जिसने लगभग सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, उसी तरह का क्रेज शाहरुख खान की पठान को लेकर है। मगर मैं हर बार कहता हूं, फिर दोहराऊंगा, ट्रेलर से आप कभी भी इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते कि फिल्म अच्छी है या बुरी है। वो तो फिल्म आएगी तभी हमें देखना पड़ेगा। फिल्म के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद हैं, जिन्होंने इससे पहले सुपरहिट फिल्म वॉर बनाई थी, और अब पठान लेकर आ रहे हैं। आप में से कई लोग ये सवाल पूछेंगे कि आखिर मैं क्यों ट्रेलर पर यह शो कर रहा हूं। मैं आपको उसके कारण कार्यक्रम में बता चुका हूं। पठान को लेकर जिस तरह का बवाल, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री तक उसमें शामिल हो गए थे, इसलिए जब पठान का ट्रेलर आया तो उसकी चर्चा बेहद जरूरी थी। यही नहीं, अगर पठान पिट जाती है ना दोस्तों, तो शाहरुख खान का भविष्य अंधकार में आ सकता है। शाहरुख खान 4 या 5 सालों से उन्होंने कोई फिल्म नहीं की है, इसलिए लोग इस फिल्म का इंतजार कर रहे हैं। फिल्म पिट गई तो शाहरुख खान जो हैं वो मुश्किल में आ जाएंगे, उनका भविष्य अधर में लटक जाएगा। इसके अलावा बॉलीवुड की एक तरह से कहा जा सकता है कमर टूट जाएगी दोस्तों, क्योंकि शाहरुख खान आज की तारीख में बॉलीवुड के बड़े नामों में से एक हैं। उनकी पिछली कुछ फिल्में भी नहीं चली हैं खास। याद कीजिए, रईस हो, फैन हो, ये तमाम फिल्में नहीं चली हैं। जीरो, जो एक बहुत बड़ा जीरो साबित हुई थी बॉक्स ऑफिस पर, इसलिए उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती है। शाहरुख खान इस वक्त लगभग उसी हालात का सामना कर रहे हैं जिन हालात का सामना अमिताभ बच्चन ने 90 के दशक में की थी, जब उनकी कई फिल्में पिट गई थी, और उसके बाद उनकी एक फिल्म आई थी हम, आज का अर्जुन, और वो दोनों हिट साबित हुई थी दोस्तों। तो लगभग उसी चुनौती का सामना शाहरुख खान कर रहे हैं। मैं इस ट्रेलर को इसलिए भी कवर कर रहा हूं
क्योंकि सवाल बॉलीवुड का है, सवाल इस फिल्म के पीछे की राजनीति का है, और यह बहुत अहम बात है। मेरे हिसाब से बॉलीवुड में परिवारवाद होता है। मेरे हिसाब से बॉलीवुड जो है वो कम टैलेंटेड लोगों को भी कई बार आगे बढ़ाती है, मगर बॉलीवुड में वही बना रहता है जिसमें टैलेंट होता है। परिवारवाद के बावजूद वही सितारे चलते हैं जिनमें टैलेंट होता है। तो परिवारवाद को लेकर मुझे बॉलीवुड पर आपत्ति रही है, मगर अगर यह फिल्म पिट जाती है ना दोस्तों, तो बॉलीवुड की नींव जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। और यही नहीं, साउथ की फिल्में बहुत अच्छा कर रही हैं। याद कीजिए, चाहे RRR हो, बाहुबली हो, KGF हो, कांतरा हो, ये तमाम फिल्में जो हैं वो शानदार काम कर रही हैं और बॉलीवुड की फिल्मों से कहीं बेहतर साबित हो रही हैं। इसलिए शाहरुख खान के पास यह मौका है बॉलीवुड को एक बार फिर उबारने का। मैं जानता हूं आप लोगों में से कई ये टिप्पणी करेंगे, अंधभक्त तो कहते ही रहते हैं कि भाई तुम्हें शाहरुख खान ने पैसे दिए हैं क्या। तो मैं इसके दो जवाब देना चाहूंगा। पहला जवाब, पूरी सरकारी मशीनरी आपके पास है। आप में से कई लोग जानते हैं कि मुझ पर इनकम टैक्स के केसेस हुए थे, प्रवर्तन निदेशालय ने मुझसे पूछताछ की थी, मगर हम ये तमाम केसेस जीत गए। मैं और मेरा परिवार जीत गया। तमाम खोजबीन के बावजूद, तमाम परेशान करने के बावजूद कुछ नहीं मिला। तो मैं आपसे कहता हूं कि अगर किसी ने मुझे कुछ दिया है तो आपका स्वागत है, पता लगाइए। और नंबर 2, कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ है जो अभिसार शर्मा की कीमत तय कर सके, समझे। इसलिए अंधभक्तों, बरनौल हाजिर है। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।